नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा आपको कहूँगी। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। संस्कृत भाषा में कोहड़ा जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, उसमें कुम्हड़ा यानी कुष्मांड कहलाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए उनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया गया। प्राचीन कथा के अनुसार त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी शक्ति आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा रूप को प्रकट किया और ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा माँ कहा गया है। भगवान की पूजा करने से हमारा मन भी शांत होता है और हमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों का पता भी चलता है जो हमारे से जुड़ी होती हैं और नहीं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन हम उनसे सीख ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नवविवाहित युगल किसी किराए के घर में रहने पहुँचा। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, तभी पत्नी की दृष्टि खिड़की से सामने वाली छत पर गई तो वो बोल पड़ी, लगता है इन लोगों को कपड़े साफ करना भी नहीं आता। ज़रा देखो तो धुले कपड़े पे भी कितने मैले लग रहे हैं। पति ने उसकी बात सुनी, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। पत्नी ने एक दो दिन बाद फिर यही बात कही। उसने कहा, जाने कब सीखेंगे ये लोग कि कपड़े कैसे साफ करते हैं। पति सुनता रहा। इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर तो आए दिन की बात हो गई। लगभग एक महीने बाद वे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पत्नी ने हमेशा की तरह छत पर नज़र डाला। अरे वाह, लगता है इन्हें अकल आ ही गई। आज तो कपड़े बिल्कुल साफ दिख रहे, जरूर किसी ने टोका होगा। पति बोला, नहीं, उन्हें किसी ने नहीं टोका। तो बोले, तुम्हें कैसे पता? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने अपनी इस खिड़की पर लगे कांच को बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें कपड़े साफ नज़र आ रहे हैं। पति ने बात पूरी की तो पत्नी हतप्रभ सी हो गई। ज़िंदगी में भी यही बात लागू होती है। बहुत बार हम दूसरों को कैसे देखते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कितने साफ हैं। किसी के बारे में भला बुरा कहने से पहले अपनी मनोस्थिति देख लेनी चाहिए और ख़ुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सामने वालों में कुछ बेहतर देखने के लिए तैयार हैं या अभी भी हमारी खिड़की गंदी है। तो ये कहानी कहने का ये अर्थ है कि पूजा पाठ सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि आपको कैसे आचरण रखना है, कैसे क्या करना, दूसरों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना है,
कितना हम दूसरे के प्रति निष्ठुर हो सकते हैं, ये हम खुद ही तय करते हैं। दूसरों के प्रति हम कितने कठोर हो सकते हैं, ये हम ही तय करते हैं। दूसरों को जज करना होता है तो हम कितनी आसानी से कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें वापस अपने में सुधार करनी चाहिए। बिना किसी की परिस्थिति को जाने हुए, बिना इसकी स्थिति को समझे हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और कोई भी किसी के बारे में कोई भी एक उसका इमेज नहीं बनाना चाहिए कि हाँ नहीं ये ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। तो पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए, माँ पे विश्वास भी रखिए, और उतना ही भला दूसरों के बारे में भी सोचिए जितना खुद के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ हमें तभी पता चलती है जब कोई भी घटना हमारे साथ घटती है, या नहीं पता लगनी होती तो कभी भी पता नहीं लगती। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरों के प्रति दया का भाव रखिए। जितना खुद के लिए सोचते हैं उतना ही दूसरों के लिए भी सोचिए। मिलजुल कर रहिए और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाइए, किसी को दुख नहीं पहुंचाइए कि अगर वो आह कर दे तो आपका जीवन तबाह कर सकता है। और माँ कुष्मांडा की कृपा आप सब पर बनी रहे, सारे लोग सुख से रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग जीवन में तरक्की करें। इसी कामना के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। और हर दिन माँ की कहानी कहकर एक दूसरी कहानी कहनी, ताकि हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी सुधार कर सके आध्यात्मिक के अलावा। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।